हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आज हमें लेंसेज से स्टार्ट करना था। लास्ट वीडियो में हम डिस्पर्जन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं लेंसेज। लेंस क्या है? लेंस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। मतलब कि लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो चीजों को रिफ्रैक्ट कर रहा है, चीजें नहीं मतलब लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। और वो बाउंडेड है दो सरफेस से, मतलब उसके पास दो सरफेसेस हैं। व्हेन बोथ और वन ऑफ दी सरफेस इज स्फेरिकल, जब इनमें से कोई भी एक सरफेस स्फेरिकल होता है तो इसे हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। इसको हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए एज वेल एज यूज करने के लिए इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन और यूज कैसे करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन का? जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं या हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं, उनमें जो लेंसेज लगते हैं वो लेंसेज यही वाले होते हैं। तो अब लेंसेज टोटल वैसे तो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो जब दोनों तरफ कर्व सरफेस है, यहाँ पे दोनों तरफ कर्व सरफेस है, तो डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, और यहाँ पे डबल कॉनकेव। ये आपको याद कैसे रखना है? कॉनकेव जस्ट एज लाइक अ केव, जैसे एक केव अंदर को बेंट होती है, वैसे ही कॉनकेव जो इस शेप में बनता है, और कॉन्वेक्स जो इस शेप में बनता है, ऐसे बनता है। प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव होते हैं जिनका एक सरफेस कर्व्ड होता है। और कन्वर्जिंग मिनिस्कस एंड डाइवर्जिंग मिनिस्कस, ये मिनिस्कस है जो कन्वर्ज हो रही है, ये ऐसे आगे जाके ऐसे कन्वर्ज सी हो रही है, और ये क्या हो रही है? ये डाइवर्ज हो रही है। सो दीज आर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिनिस्कस। इसमें क्या है? दोनों सरफेसेस एक ही तरफ कर्व्ड है। इसमें क्या था? दोनों सरफेसेस अलग अलग तरीके पे कर्व्ड थे, यहाँ पे दोनों एक ही तरीके पे कर्व्ड है। यहाँ पे भी दोनों अलग अलग तरीकों से कर्व्ड थे, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में थे, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में कर्व्ड है। तो ये वैसे टोटल दो लेंसेज होते हैं, लेकिन जब हम उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये टोटल 6 तरीके के बन जाते हैं। अब हमें इनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं कि लेंस में अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो ये टर्म्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं एक लेंस बनता कैसे है। लेंस, ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, अब ये कैसे बनता है? ये बनता है दो स्फीयर्स से। ये दो स्फीयर्स हैं, सर्कल नहीं बने पूरे, ऐसे सर्कल बनते हैं। तो जो बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट, ये क्या है? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कब बनता है? जब दो स्फीयर एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ऐसे चल रहे हो। और सेकंड हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो कैसे बनता है? वो भी इसी तरीके से बनता है। उसमें क्या होता है? ये एक सर्कल है, मतलब स्फीयर है, और ये एक स्फीयर है। तो अब जो इनके बीच में जो ये बना है, इनके बीच में जो ये गैप है, दिस इज आवर कॉनकेव, दिस इज आवर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा ही होता है। तो जो भी हमारा लेंस है उसका हर सरफेस एक स्फीयर से बना है। जो हमारा लेंस है उसका एक थोड़ा सा सरफेस जो है वो एक्चुअली पूरे एक स्फीयर का पार्ट है। दिस सरफेस इज अ पार्ट ऑफ एन इंटायर स्फीयर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताया कि जो सरफेस है लेंस का, ईच सरफेस ऑफ अ लेंस कैन बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक स्फीयर का पार्ट है। तो अब जो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के जो सेंटर है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही सेंटर से लेके डिस्टेंस जो होता है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स ऑन विच द लेंस सरफेसेस आर पार्ट ऑफ। मतलब इस वाले सर्कल का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाले मतलब इसी स्फीयर का जो रेडियस होता है, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, कोई भी आप डिस्टेंस कहें, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है, हम रेडियसेस नहीं कहते, हम रेडियाई कहते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस। मतलब जो मतलब वो वाली लाइन जो एक सेंटर को दूसरे सेंटर से ऐसे जोड़ती है। ये जो बीच में जो ये मैंने लाइन बनाई है, दिस इज, क्या कहते हैं हम इसे? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर, अब मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे अब यहाँ पे समझ आ जाएगा डायग्राम। ये अगर लेंस है, वो जो बना था लेंस ये वाला या ये वाला, तो जब इस लेंस का जो सेंटर होता है, इस लेंस के सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इससे अगर कोई भी लाइट पास करती है वो स्ट्रेट पास हो जाती है, उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं आता, ना वो कन्वर्ज होती है ना वो डाइवर्ज होती है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
और आपको ये बात मैं बता दूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, बाकी आगे आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पता चला क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस। ठीक है, और कैसे पास करती है, एकदम स्ट्रेट पास करती है, पासेस स्ट्रेट विदाउट अंडरगोइंग एनी डेविएशन, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आता, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। मतलब प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या होता है, इफ अ बीम ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑफ ऑन अ लेंस। मतलब कि जैसे आप इमेजिन करना, कॉनकेव के साथ भी ये होता है, मैं कन्वेक्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सॉरी सेंटर, स्फीयर का सेंटर, लेंस का, सॉरी मैं गलत बोल दिया, जो लेंस है उसका सेंटर। अब इफ अ बीम ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल रे है, तो जहां ये कन्वर्ज होगी, ये सारी रेज जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, दे ऑल विल कन्वर्ज एट अ सेम पॉइंट। तो अब क्या लग रहा है कि जो सारी पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट पे आके, सारी रेज हैं वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं। और डाइवर्जिंग में क्या होता है कि जैसे ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई। अब हम इन्हें पीछे को इमेजिनरली मिलाते हैं कि ये असल में तो कभी मिलेंगे नहीं, डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन पीछे को अगर हम इन्हें ऐसे इमेजिनरी लाइन से बनाएं तो ये सारी भी एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अभी डेफिनेशन पे आते हैं, ये वाला पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो ये वाला डिस्टेंस है सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस, इफ अ बीम ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन अ लेंस, दे देन दे कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, या तो कन्वर्ज हो रही हैं या फिर हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। अपीयर टू लगाना जरूरी है क्योंकि असल में उस पॉइंट से डाइवर्ज वो नहीं हो रही, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हम अपीयर टू लगाएंगे, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। और ये जो सिंगल पॉइंट है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से ग्लास लेंस के, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। वही चीज, प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस सेंटर से, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। लास्ट में हमारे पास ये दो डायग्राम्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन, मतलब जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जो लाइट रेज आ रही हैं ये सारी, ये लाइट रेज जो है ये कन्वर्ज हो रही हैं, ये ऐसे आगे आके ये सारी एक तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो वो जो पॉइंट है वो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये जो ओ वाला पॉइंट है ये है ऑप्टिकल सेंटर, और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। अब सिमिलरली सेकेंड वाले डायग्राम में हम देखें तो कॉनकेव लेंस है, वो क्या करेगा, वो अपना काम कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है रेस को, वो ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। अब डाइवर्ज रेस तो कभी आगे जाके मिलेंगी नहीं ना, ये तो ऐसे आगे चलती जाएंगी, दूर जाएंगी एक दूसरे से। तो क्या होगा, हम इनको पीछे की तरफ मोड़ देंगे वापस, हम इन्हें ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे ये अब आके मिलेंगी वो वाला पॉइंट होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये वाले जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। इस वाले डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर मैं इसी डायग्राम से ऊपर वाली टर्म्स भी आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे ये एक स्फीयर हो गया पूरा, ये एक स्फीयर हो गया, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये वाला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम C2 ले लेते हैं, इसे हम C1 ले लेते हैं, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के साथ हमने अपना लेंस वाला टॉपिक भी पूरा कर लिया है। आगे जाके
मतलब इसी चैप्टर में आगे हमारे पास अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो वो वाला पार्ट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।